और यहां पर ऐसे लोगों के विषय में बात हो रही है जो परमेश्वर को सही रीति से पहचानना नहीं चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दुनिया के लोग ऐसे ही तो हैं। वो लोग परमेश्वर को तो मानते हैं लेकिन सच्चाई से अपने आप को दूर रखते हैं। उन्होंने अपनी आंखों को मोटा कर लिया है, अपने कानों को बंद कर लिया है। कई बार हम जब किसी को प्रभु का नाम बताते हैं तो वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अपने दुनियावी बुद्धि को, दुनियावी ज्ञान को ऊपर रखते हैं। पहले हम वचन पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद बात करेंगे। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय उसके 8वें वचन से मैं यहां पढ़ रहा हूं। यहां पौलुस कहते हैं कि जैसा लिखा है, यानी पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है, इसी वचन संहिता को यहां पर 69वें अध्याय को क्लेम करते हुए यहां पर पौलुस कहते हैं, और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है कि उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। तो ये भोजन क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? भोजन दुनियावी महत्वाकांक्षाओं को, दुनियावी अभिलाषाओं को, दुनियावी लालसाओं को, दुनियावी बातों को दर्शाता है। तो यहां पर पौलुस और दाऊद इस बात को कह रहे हैं कि जो दुनियावी चीजें हैं वो ही उनके लिए ठोकर का कारण हो जाए, दुनियावी बुद्धि, दुनियावी बातें ही उनके लिए ठोकर का कारण हो जाए। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 21वें और 22वें वचन में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोग अपने आप को बुद्धिमान बनके मूर्ख बन जाते हैं। कई बार होता है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं तो वो लोग पलट करके बात कहते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति का सुसमाचार सुना रहे हो जो अपनी जान नहीं बचा पाया, अगर वो अपनी जान नहीं बचाया तो वो हमें क्या बचाएगा। इस प्रकार की वो अपने आप को बुद्धिमान समझ के मूर्खता वाली बातें करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहला अंजाम यहां पर हम ये देखते हैं कि वो अपने ही फंदों में फंस जाएंगे, वो लोग अपनी ही बुद्धि में फंस जाएंगे। हम जानते हैं कि जब उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाएगा, और उनकी आंखों पे जब अंधेरा छा जाएगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो वो जान करके भी, चाह करके भी परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पाएंगे, परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर परमेश्वर उन्हें छोड़ देगा। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 28वें वचन में हम पढ़ते हैं, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है। यशायाह भविष्यवक्ता का वचन क्लेम करते हुए प्रभु ने भी कहा है कि उनकी आंखें बंद कर दी गई हैं ताकि वो देख ना पाएं, उनके मनों को मोटा कर दिया है। तो ऐसे लोगों का ये सबसे बड़ा अंजाम है और ये सबसे बड़ा आत्मिक दंड है कि अगर वो अपनी बुद्धिमानी में फंस गए हैं, प्रभु का इनकार कर दिया है, परमेश्वर के बैरी हो गए हैं, तो फिर परमेश्वर भी उनको उनके निकम्मे मन पे छोड़ देगा। वो अपने कानों को कभी भी खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके कानों को बंद कर दिया जाएगा, उनकी आंखों को बंद कर दिया जाएगा, ताकि अगर वो उनकी आंखें खोल दी जाए तो वो कहीं ऐसा ना हो कि वो उद्धार पाए। हम इस बात को पढ़ते हैं, प्रभु ने भी इस बात को कहा है। तो मेरे प्यारे बहनों, पहला अंजाम हम यहां देखते हैं, जो परमेश्वर के बैरी होते हैं, परमेश्वर उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ देता है और दुनियावी लालसाएं, दुनियावी अभिलाषाएं उनके लिए ठोकर का कारण बनती हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, मसीही विश्वासियों के साथ ऐसा नहीं होता है। जब कभी वो लालसाओं में या अभिलाषाओं में फंसने वाले होते हैं, तब उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा निरुत्तर किया जाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे समझाया जाता है, दोष लगाया जाता है कि तुम यहां पर गलत हो, और वो अपनी गलती का पछतावा करके, उस गलती का पश्चाताप करके अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाते हैं। तो ये पहला अंजाम उनके लिए